गौ माता की, सांचे दरबार की जय जय श्री राधे श्याम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत सुंदर भाई, परमात्मा की कृपा से पितरों के आशीर्वाद से हम लोग भागवत कथा का प्रातःकाल बड़ा आनंद ले रहे हैं और रात्रि में गुरुदेव के प्रवचनों का आज भगवान का नंद महोत्सव हुआ। उस उपलक्ष्य में भाई थोड़ा भजनों का भी आनंद, क्योंकि देखो भाई भोजन ज्यादा हो जाए ना तो हाजमोला खा लो, पच जाएगा, है ना। और कथा ज्यादा हो जाए तो भजन गा लो, पच नहीं रही हो ना, कथा पच नहीं रही हो तो भजन गा लो, पच जाएगी। आओ अपने लोग भजनों की श्रृंखला में प्रवेश करने से बड़े बड़े प्रेम और भाव से भगवान के नाम संकीर्तन का स्मरण बड़े प्रेम और भाव से। अरे खाली झोली लेकर आयो, झोली भर दे, खाली झोली लेकर आयो, झोली भर दे। ओ तेरो साचो है दरबार का ना न्याय कर दे। ओ तेरो साचो है दरबार का ना न्याय कर दे रे कान्हा, न्याय कर दे, न्याय कर दे रे कान्हा, न्याय कर दे। ओ तेरो साचो है दरबार का ना न्याय करे दे। ओ तेरो साचो है दरबार का ना न्याय करे दे। जय हो। श्री राधे। दुर्लभ काया पासन माया थारे द्वारे आयो, दुर्लभ काया पासन माया थारे द्वारे आयो। कान्हा दुर्लभ काया पासन माया थारे द्वारे आयो, दुर्लभ काया पासन माया थारे द्वारे आयो। मूंजी क्यों बन बैठो रे कान्हा, लखदा तार कलायो। मूंजी क्यों बन बैठो रे कान्हा, मुंजी समझते हो ना, कंजूस। भक्त भगवान के दरबार में जाके कहता है बाबा दुर्लभ काया है और पास नहीं,
और भगवान के पास जाते भी ऐसे ही पैसे वाले जाके करेंगे क्या? दुर्लभ काया पासन माया थारे द्वारे आयो, दुर्लभ काया पासन माया थारे द्वारे आयो। मूंजी क्यों कन बैठो रे काना लखदा तार कहायो, मूंजी क्यों कन बैठो रे काना लखदा तार कहायो। थाने नींद डली क्यों आई नैया पार कर दे, थाने नींद डली क्यों आई नैया पार कर दे, पार कर दे रे नैया पार कर दे, पार कर दे रे नैया पार कर दे। ओ तेरो साचो है दरबार का ना न्याय कर दे, ओ तेरो साचो है दरबार का ना न्याय कर दे। जय हो। सो मालिक पा करके फिर भी मैं दुख पाऊं, तेरो सो मालिक पा करके फिर भी मैं दुख पाऊं, तेरो सो मालिक पा करके फिर भी मैं दुख पाऊं, तेरो सो मालिक पा करके फिर भी मैं दुख पाऊं। थाने छोड़ के तू ही बता दे कि मैं हाल सुनाऊं, थाने छोड़ के तू ही बता दे कि हाल सुनाऊं। थारे चरना में पड़ो हूँ सिर पे हाथ धर दे, थारे चरना में पड़ो हूँ सिर पे हाथ धर तेरे काना हाथ धर दे, हाथ धर तेरे काना हाथ धर दे। ओ तेरो साचो है दरबार का ना न्याय कर दे, ओ तेरो साचो है दरबार का ना न्याय कर दे। जय हो। थर कीट जम्यो गाना मैं देव नहीं सुनाई, थर कीट जम्यो गाना मैं देव नहीं सुनाई। बाबा ते थर कीट जम्यो गाना मैं देव नहीं सुनाई, ते थर कीट जम्यो गाना मैं देव नहीं सुनाई। बिलख बिलख कर हार गयो सारी रात तो ढल आई, बिलख बिलख कर हार गयो हाँ हाँ बिलख बिलख कर हार गयो मैं कृपया भी ढल आई, बिलख बिलख कर हार गयो मैं कृपया भी ढल आई। कब से फाइल में पड़ी है अर्जी पास कर दे, कब से फाइल में पड़ी है अर्जी पास कर दे, पास कर दे रे अर्जी पास कर दे, पास कर दे रे अर्जी पास कर दे। ओ तेरो साचो है दरबार का ना न्याय कर दे, ओ तेरो साचो है दरबार का ना न्याय कर दे।
रत्न सिंहासन बैठो बाबा तू तो हुक्म चलावे। रत्न सिंहासन बैठो बाबा तू तो हुक्म चलावे। रत्न सिंहासन बैठो कान्हा तू तो हुक्म चलावे। रत्न सिंहासन बैठो कान्हा तू तो हुक्म चलावे। खावन ने तन मेवा मिले है बैठो मौज उड़ावे। खावन ने तन मेवा मिले है बैठो मौज उड़ावे। कब से रोऊं और पुकारूं मेरी झोली भर दे। कब से रोऊं और पुकारूं मेरी झोली भर दे। झोली भर दे रे कान्हा झोली भर दे। झोली भर दे रे कान्हा झोली भर दे। ओ तेरो साचो है दरबार कान्हा न्याय कर दे। ओ तेरो साचो है दरबार कान्हा न्याय कर दे। जय हो। जगत नियंता पालन करता खाटू श्याम बिहारी। जगत नियंता पालन करता खाटू श्याम बिहारी। हाँ हाँ जगत नियंता पालन करता खाटू श्याम बिहारी। जगत नियंता पालन करता खाटू श्याम बिहारी। कर जोड़िया थार आगे खड़िया हाँ सुध ले गिरधारी। कर जोड़िया थार आगे खड़िया हाँ सुध ले गिरधारी। थारे टाबरिया पे मेहर मुरार कर दे। थारे टाबरिया पे मेहर मुरार कर दे। खाली झोली लेकर आयो झोली भर दे। खाली झोली लेकर आयो झोली भर दे। ओ तेरो साचो है दरबार कान्हा न्याय कर दे। ओ तेरो साचो है दरबार कान्हा न्याय कर दे। ओ तेरो साचो है दरबार कान्हा न्याय कर दे। तेरो साचो है दरबार कान्हा न्याय कर दे। तेरो साचो है दरबार कान्हा न्याय कर दे। दरबार कान्हा न्याय कर दे। जय जय श्री राम। खाली झोली लेकर आयो झोली भर दे। ओ तेरो साचो है दरबार कान्हा न्याय कर दे। कोई भी भगत भगवान के पास जब प्रेम और भाव से जाता है मेरे भाई तो भगवान उसकी झोली खाली। देखो दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। 4 तरह के। भगवान के दरबार में हम जाते हैं पता किस लिए? भगवान को मांगने कोई नहीं जाता। 2 तरह के भक्त जाते हैं भगवान के दरबार में। एक होता है दुर्योधन और एक होता है अर्जुन। अब ये मिला लो कि हम दुर्योधन है कि अर्जुन है। ये मिला लेना अपने आप में। मैं भी आपके साथ ही हूं, अलग नहीं हूं। आप अलग मत समझना, साथ ही हूं आपके। हाँ देखो यहाँ बनना कौन बने तो यहाँ तो मैं भगवान कृष्ण बन जाऊं लेकिन यहाँ बोलना थोड़ी बन जाऊं। लक्षण भी तो होना चाहिए। धूल का दाना कौन है कृष्ण बनने की मन में सोचे। यहाँ थोड़ी होया करे। जरा मिलान करो। दुर्योधन भी भगवान के पास में गया, अर्जुन भी भगवान के पास में गया। अर्जुन कौन है, दुर्योधन कौन है? अर्जुन और दुर्योधन दोनों में क्या अंतर है? देखो दुर्योधन भगवान से लेने के लिए गया और अर्जुन भगवान को। अब आपा के लिए जावा। अब बोलो दुर्योधन क्यों बनाएगा, अर्जुन बनाएगा?
आपा तो लेबा ही जावा, जब लेबा जावा तो आपा अर्जुन किया बन सका दुर्योधनिया। लेकिन एक बात ध्यान देना, एक बात का ध्यान देना कि महाराज अगर भगवान के दरबार में हम भगवान से लेने के लिए गए तो तुच्छ मिलेगा, लेकिन भगवान को लेने के लिए गए तो सब कुछ। अर्जुन अर्जुन महाराज भगवान को लेने के लिए गए, दुर्योधन 18 अक्षौणी सेना लेकर के आया, नारायणी सेना लेकर के आया। वो पगला भूल गया कि सेना चलेगी किसके बल पर, है किसकी सेना, और इसीलिए महाराज दुर्योधन हार गया। अर्जुन ध्यान देना, भगवान के दरबार में जाकर के कभी मांगना नहीं चाहिए। पर लोग पता है भजन गाते ना, कहते हैं ना कि मांगने की आदत जाती नहीं। जन्मजात भिखारी हैं, इंटरनेशनल है, आदत ही को नहीं जा कि मांगने की आदत जाती नहीं, और तेरे दर पे लाज मुझको आती नहीं रे बाबा, तेरे दर पे लाज मुझको आती नहीं। जैसा चाहे मुझको समझना, जैसा चाहे मुझको समझना, बस तुमसे है इतना कहना, बस तुमसे इतना कहना। मांगने की आदत जाती नहीं बाबा, मांगने की आदत जाती नहीं, तेरे दर पे लाज मुझको आती नहीं रे बाबा, तेरे दर पे लाज मुझको आती नहीं। क्यों? इंटरनेशनल भिखारी है, शर्म तो घर में टांग दी है, शर्म कहाँ है? पर ध्यान देना, भगवान के दरबार में हम मांगते हैं, इसका मतलब क्या हुए? मांगते, चाहे कोई कितना बड़ा सेठ हो, साहूकार हो, दाता हो, लेकिन मांगना हो तो मांगते ही हो सी, चाहे कोई हो भाई, और मांग तो हमेशा छोटो ही होवे। बावन भगवान भी मांगने के लिए गया ने, भगवान मांगने के लिए गया, कितना सा बन के गया? अरे भगवान है ओ के चक्कर, बोले मांगने जाऊं तो वही डोल हो जाए मांगना। यानी मांगने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो, लेकिन मांगने वाले को भिखारी कहते हैं। और भिखारी को क्या मिलता है? तुच्छ। तुच्छ मतलब थोड़ा, बहुत थोड़ा। भिखारी को तुच्छ मिलता है। आप कहोगे फोकट में थोड़ी मांगा, हाँ महाराज अगरबत्ती करा, हाँ दिया करा, हाँ धूपबत्ती करा, हार कदे खीर बनावा, कदे हलवा पूड़ी बनावा, फोकट में मांगा आगे। इसका मतलब नौकरी करा, हाँ आई तो हो ने, का अपन नौकरी करा भगवान की, आई तो हो। तो भैया भिखारी को तुच्छ मिलता है और नौकर को बंधा हुआ कुछ मिलता है। नौकर को लिमिट होती है, उसकी भी 3 तनख्वाह मिलेगी भाई। भिखारी को तुच्छ, नौकर को कुछ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो बेटा होता है ना बाप का, वो बेटा नहीं भी मांगे ना तो भी उस बेटे को बाप का सब कुछ मिलता है। अब देखना ये है कि हम बनते क्या हैं। क्या बनोगे? महाराज बेटा ही बनेगा तो सो की वारी है तो चक्करी माल को। लेकिन मेरे भाई बेटा अगर लायक हो, बेटा अगर लायक हो तो बाप खुशी खुशी अपना सब कुछ दे देता है, और बेटा अगर नालायक हो तो मिलेगा तो उसी को ही।
पर ऐसे नहीं मिलेगा। कोर्ट का चक्कर काटना पड़ेगा और आपको अधिकार सिद्ध करना पड़ेगा और तब जाके विनय मिलेगा। महाराज बाल दौड़ा आ जाए चक्कर काटता काटता, पगां की चप्पला घिस दिया जना जाके मिले। इसका मतलब अगर हम सही रास्ते चलते हैं, भजन करते हैं, नेक दिल हैं, तो महाराज बिना मांगे ही भगवान से सब कुछ मिल जाएगा। इसी जन्म में सब कुछ मिल जाएगा, मुक्ति भी मिल जाएगी, भुक्ति भी मिल जाएगी। और महाराज अगर नालायक हैं तो कोर्ट कचेरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, मतलब 84 के चक्कर काटने पड़ेंगे, तब जाकर के उनकी संपत्ति मुक्ति कोई मिलेगी, हासिल होगी मेरे भाई। भगवान अपने भक्तों के वशीभूत है। प्रेमी होना चाहिए, चाहे वो किसी जाति का हो। देखो ये जाति पाति, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, ये तो अपने लोगों की नजर में है, भगवान की नजर में नहीं है। भगवान की नजर में तो सबरी माता के प्रसंग में, रामायण तो आप सभी पढ़ते हो महाराज। ये लोसल तो वैसी धार्मिक नगरी है, क्या बताएं रामायण के बारे में। रामायण में सबरी माता के प्रसंग में भगवान क्या कहते हैं, जब सबरी कहती है महाराज मैं तो बड़ी गरीबनी हूँ, अधम हूँ, मैं तो ना छोटी जाति की हूँ, मैं तो नारी हूँ, अधम, जब ऐसे बोली ना तो भगवान कहते हैं कह रघुपति सुन भामिनी बाता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहि एक भगति करना ता, मानहि एक भगति करना ता, रघुपति सुन भामिनी बाता, रघुपति सुन। एक बार सभी खड़े हो जाओ, गुरुजी आ रहे हैं सभी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहि एक भगति करना ता, मानहि रघुपति सुन भामिनी बाता, रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहि एक भगति करना ता, मानहि एक भगति करना ता। कह रघुपति सुन भामिनी बाता और मानहि एक भगति करे। ध्यान देना, हे भामिनी, हे प्रिय, दुनिया में मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है भक्त और भगवान का। अच्छा एक बात देखो, एक बात देखो, सबरी माता देखने में कैसी है मालूम है? एकदम बुढ़िया, गाल चिपकेड़ा, गाल की शाक बताऊं थाने में, जी हाँ, लू लागेड़ो आम को नहीं होवेगे, लू लागेड़ो आम होवे या आम की गुठली आम को रस चूस लो, गुठली छिलका रह जाने। यहाँ महाराज एकदम चिपकेड़ो मुंडो, बुढ़ापा में इसे हो जाए, आपने भी इसे हो जिसी। जब बुढ़ापा में मिलेगा ना यहाँ आंखें घटी जाएगी, मुंडो घटी जाएगा। महाराज बुढ़ापे की कल्पना सोच के डर लगे, कदे 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 मैं बुढ़ा आदमी ने देखूं ने तो मैं यहाँ सोच में पड़ जाऊं, भगवान एक दिन आपा ही बुढ़ा होगा, जना क्यों होगा। जग दिन लोसल में आऊंगा लाठी लेके लोग का दादा, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन देखो बुढ़ापा तो आई सी भाई, बुढ़ापा डरिया। और मैंने एक बात ध्यान आ गई, बुढ़ापा के ऊपर था ना, बता दूं मैं बाद में 50 से ना, तो बुढ़ापे के ऊपर एक बात ध्यान आ गई। एक कोई बेचारी बूढ़ली है ना, अब बुढ़ापा घणो परेशानी, बूढ़ली और बूढ़ली बूढ़ियो दोनों बेचारा परेशान हो रहा। शिवजी महाराज की कृपा होगी। शिवजी महाराज एक बार बोलिया के भाई ए गरीब आदमी ने वरदान दे के आओ। माता पार्वती जिद कर लियो कि वरदान दे के आओ।
तो बोला कि चलो भाई वरदान दे के आवा। माता पार्वती से शिवजी बोला, देखो देवी आंके नसीब में वरदान को नहीं करना थे तो दे के आओ। बेचारा का चौखा दिन आ गया, दे आओ दे आओ। कहना अच्छे दिन नहीं आएंगे, कह आज ही जाओ, अच्छा दिन आज ही दे के आओ। शंकर भगवान आया, कह भाई तीनों जना एक एक वरदान मांग लियो। 3 जना, बूढ़ियो बूढ़ली और बाको एक बेटो, बेटो भी कुंवारो हो। तो बेटो मन में सोचो भगवान चौखा वरदान देना आया, अब तो आप लोग ब्याह हो जी, नहीं तो कुंवारो पितर बनना पड़ता हो और भोमिया जी को थान बनाना पड़ता हो। हाँ महाराज आजकल तो कुंवारा ही पितर ज्यादा बनसी, क्योंकि गिनती कर लो चाहे बामन हो चाहे बाणिया हो, सब में छोरिया तो कोई 1000 पर 800 है, 700 है, वो हाईएस्ट 800 है, यानी इसको मतलब 200 तो रह गया ने, तो 200 को क्यों होसी कुंवारा पितर बनेगा, भोमिया जी को थान बनाना पड़ेगा। अब मैं तो आ सोचूं बाकी भागवत को बचावे गो, जीवता ही बचा लीजिए बढ़िया रहसी, बाद में कौन बचावे गो, कमाओ जो कोई इकट्ठो करके भागवत बचा लीजिए, क्योंकि टाबर टिकट तो फिर भी आस होगा अपने बात बचा लेगा महाराज, लेकिन कुंवारा पितरा को कौन बचावेगा। देखो बुरा मत मानते मेरी बात को, हाँ साफ बात है। हाँ और आ बात ये तो अब सजनो हो के भगवान शिवजी बोला वरदान मांग। सबसे पहला बूढ़ली बोली, अरे बाबा मन दे मांग माई। बुड्ढो कह बाबा इन्हें बाद में दीजिए, पल्ली मन दे मैं परेशान हूं। बेटो कह रहा बुड्ढा बूढ़ली थे तो मरने जा रहे हो, मुसाना में लकड़ी पड़ी है, मैं जवान आदमी, मेरी जिंदगी सोचे जाए पहले मन नहीं मांग लेने दो। वो मन में सोचा पहले भू मांग लूं। वो कह ना ना बाबा पहली मन, बूढ़ली दांत टूटे डा रही है, कह ना ना बाबा लेडीज फर्स्ट, पहले मन न दियो, लेडीज फर्स्ट को जमानो। और आप लेडीज फर्स्ट की कहावत है ना, प्रमाणित है भागवत में भी, भागवत के मातम्य के मायने लिखड़ो है कि तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायक है, यानी घर में स्त्रियां की प्रधानता ही होगी। और आज भी ना आपा कहते हैं अंग्रेजी में लेडीज फर्स्ट। बूढ़ली का बाबा पहले मन दे। शिवजी बोलो ठीक है भाई लेडीज फर्स्ट, पहले तू मांग के चाहिए। बूढ़ली बोली बाबा जब मैं 16 साल की ने, हाँ जना बाबा मैं लटिया पटिया काट के खूब घूमती, मने कोई दुख को नहीं हो बाबा, इन्हें घूमती बिन्ने घूमती। बाबा बोले तू इमला मत गा मेरे सामने, तो के घूमती री के फिरती, तू अब बता मांगनो के चावे है। बोले बाबा मने पाची 16 साल की बना दे। बूढ़ली कह, बूढ़ियो कह तेरो राम निसर्गियो के कटा बुढ़ापा में 16 साल पाछा चारी है तू, अरे मेरो के होसी। बोलो तू चुप रह बुड्ढा, आ तो मैं ये जगह निभाई, दूसरी होती तो भाग जाती, पड़े रहे चुपचाप। बाबा थे तो मैंने वरदान दे दियो। बाबो कह भाई मैंने तो वरदान देनो ही है। बुड्ढो कह रहा है बाबा मत दे, मेरो बुढ़ापो क्यों बिगाड़े, मत दे बाबा। शिवजी कह भाई तू भी मांग ली, जितना जगह मांगना अगली मांग रही तो लेने दे। शिवजी बोले तथास्तु, और तथास्तु कहता है महाराज। जब शिवजी भी ने जवान बनाई है तो सोचो इतनी सुंदरी बनी एकदम, यहाँ सोने भर का बाल, अरे कट्ठे तो महाराज भी का प्लास्टिक का दांत, आर कट्ठे बेटी का बाप दूधिया दांत आ गया बढ़िया एकदम चौखा सुनहरा। अब महाराज बुड्ढो माथो पकड़ लियो, और ओ क्यों हो इतने में बिन्ने से राज्य को राजा को राजकुमार निकलियो। राजकुमार की नजर बूढ़ली पर पड़ी। बूढ़ली ने आके बोले तू राजकुमारी है के? अब्बा क्यों क्या मैं बूढ़ली हूं? बात तो कहा हाँ मैं राजकुमारी हूं। क्या महिला में चलना? बोले हाँ। बोले चौखा दिन आ गया बाबा मेरा तो। बूढ़ियों कह रहा बावली मन्ना कटा छोड़ के जा बुढ़ापे में, चुप रह पड़े रहा तू चुपचाप। बहुत भोगलियो मैं तो। राम जी मैंने अगला जन्म में चाहे पत्थर बना दी, लेकिन ये बुड्ढा के पीछे मत दे कभी, परेशान होगी मैं तो। महाराज बूढ़ली घोड़े पर बैठ के राजकुमार सागे बात जा। बूढ़ियों देखते रह, बूढ़ियों तो देखते रह गए बेचारो। अब सजनो हो के बूढ़ली चाली। बाबो शंकर कवन लाग्यो, अरे बाप बुड्ढा तू भी मांग जल्दी से जल्दी वरदान, मैंने लेट हो रही है घर जानो है मैंने भी। तो बुड्ढो कहे बाबा मैंने वरदान दे के तन्ने जवान बना दू के? बोले मन्ने जवानी कौन चाहिए? तो मेरे लिए बूढ़ली ने सोल्डी बना करती घुमाने
नाना मुंह देती हूँ, मैं समझ गया ना सुलडी के बोले, सुलड बोले क्या उनके सुअर बोले क्या बोले, बोले मेरी बूढ़ ने तू सुअर बना दी, ओ वरदान दे। अब बाबा ने तो वरदान देने वाले बुढ़ा और की मांग ले, बोले तू अपने सुअर ही बना, बोले तथास्तु। अब बाजे की राजकुमारी घोड़े पर बैठी वरदान देते हैं, करने लगी। राजकुमारी पढ़ने फेंकी, बाल रे घटू आई है राजकुमारी, फेंकी महाराज। अब 2 का वरदान तो चला गया, अब वरदान बच्चों तीसरो छोरे को, जो को बेचारो सपना समझो यहाँ बैठे हो,